नीतीश कुमार पिछले 17 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस की बात कर लें या फिर वीआईपी की बात कर लें, मुकेश सहनी की बात कर लें या फिर जीतन राम मांझी उनके हिंदुस्तानी अवाम पार्टी की बात कर लें या आरएलएसपी जो अब विलीन होकर के विलय करके जदयू में शामिल हो गई है उसकी बात कर लें, ये सभी कभी ना कभी नीतीश कुमार के लिए पलक पावड़े बिछाकर रखते थे। लेकिन अब जो परिस्थितियां बदली हैं 2020 के बाद नीतीश कुमार के हर रास्ते पर जब आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहां खड़ी नजर आती है और नीतीश कुमार के जो समीकरण हैं उन समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा छाप छूटता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार 2020 के चुनाव के बाद से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार लगातार चिंतित थे कि आखिर उनके जनाधार को इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ, ठेस उन्हें कैसे लगी। ये सारी बातें सोचते हुए देखते हुए नीतीश कुमार ने इस बात का भी संदेश दिया था कि वो आगे की रणनीति के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं, आगे उनकी रणनीति में कौन सा समीकरण बेहतर ढंग से काम करेगा। इसके लिए उन्होंने समझिए कि चंदन विष व्यापत नहीं कहने वाला नीतीश कुमार ने जहर का प्याला पिया, शंकर बन गए और उपेंद्र कुशवाहा को अपने खेमा में ले आया लौकुश समीकरण को ठीक करने के लिए। यही वो समीकरण है जिसको लेकर के नीतीश कुमार पूरी तरह से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं और चाहे एनडीए हो या यूपीए हो या महागठबंधन हो, सबने नीतीश कुमार को अपना नेता माना, मुखिया माना। लेकिन अब सवाल इसी पर खड़े हो रहे हैं और नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण में जो बातें सामने आ रही हैं उसमें जो तरीके हैं, जो इधर एक साल के अंदर में जो परिस्थितियां बदली हैं वो काफ़ी कुछ कहने के लिए मजबूर हैं। आपको याद होगा कि हमने खूंटा ठोक में भी आपको ये बात कही थी और पंचनामा में भी जाकर के आप ये बात देख सकते हैं। दोनों ही चैनल पर हमने जो खबर किया था उस खबर को बहुत पहले हमने बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र नीतीश कुमार के उस समीकरण पर है जिस समीकरण को लेकर के नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर काबिज है। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बात तय नजर आ रही है कि नीतीश कुमार के जो दुखती रग है भारतीय जनता पार्टी ने उस पर उंगली रख दी है। पहला तो ये कि ये हवा किसने उड़ाई कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं, उन्हें उपराज्यपाल माफ कीजिएगा उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, फिर राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, फिर विपक्षी खेमे का उन्हें मुखिया बनाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़ा होंगे। ये सारी बातें चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में कहीं ना कहीं तैर रही हैं और इस तैरती हुई बातों के पीछे कुछ ना कुछ तो वजह जरूर होगी। अगर ऐसी वजह है तो इसे नहीं अगर देखते हैं ये नेता तो इन्हें इनकार करना चाहिए। लेकिन समय समय पर इन बयानों को अपने ही जुबान से ये कहीं ना कहीं समर्थित भी कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जब से आए हैं लौकुश समीकरण को साधने का प्रयास किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक बड़ा तबका जो है वो आरएलएसपी से होते हुए कुशवाहा समाज का नीतीश कुमार से जुड़ा था। लेकिन आरसीपी सिंह के जैसे ही अध्यक्ष हटे उसके बाद से ललन सिंह को बनाया गया था और सवर्णों को साधने का प्रयास किया गया था। लेकिन इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सवर्णों से जरा भी चिंतित नहीं है क्योंकि सवर्ण वोट भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मेरा अपना पुश्तैनी है। लेकिन जो चुनाव हुआ एमएलसी का 24 सीटों का, इसने बहुत कुछ नई राजनीति का बताया और नया तरीका दिखाया, बदलते बिहार का एक नया तस्वीर पेश किया है। इस तस्वीर में सबसे जरूरी था कि नीतीश कुमार जहां से मजबूत हैं वहां भारतीय जनता पार्टी उनको चोट करे और वहां से कमजोर करेगी, तब जाकर के नीतीश कुमार से वो कुर्सी हस्तांतरित करा सकती है अपने खेमे में। और इसके लिए लौकुश समीकरण पर बड़ी नजर भारतीय जनता पार्टी की है। आपने देखा होगा कि सम्राट अशोक को लेकर के जिस तरह की बातें की जा रही थी और इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पे कहना है, कल जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में स्पष्ट तरीके से यह बात कही गई कि लौकुश समीकरण जो है वो हमारे वंशज हैं। भाजपा बोली कि लौकुश के वंशज हमारे साथ खड़े हैं और ये नीतीश कुमार को लेकर के नहीं था, न ही जदयू को लेकर के था, यह था साफ तरीके से जो सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम आयोजित किया था उसको लेकर के था। और इसी सब बातों को लेकर के
जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें चक्रवर्ती सम्राट अशोक जयंती के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा समाज को अपने खेमे में करने का पूरा प्रयास किया। और ये एक चीज बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के उस लौकिक समीकरण पर अपना पूरा दृष्टि लगा चुकी है। भाजपा की इच्छा है कि 1947 से पहले का जो भारत था वो भारत तैयार करें और इसके लिए सभी समाजों की जरूरत है, यह भी कहा गया। और साथ में कहा गया कि नरेंद्र मोदी सम्राट अशोक के लगातार जो उन पर चर्चाएं चल रही थी, जिस तरह के बयान आ रहे थे, उसको लेकर के कहा गया कि सम्राट अशोक चक्रवर्ती जो थे उनके शासनकाल में देश सबसे शक्तिशाली था और नरेंद्र मोदी के शासन में भी यह देश सबसे शक्तिशाली हो गया है। इसका सीधा मतलब है कि कुशवाहा समाज हमारे साथ है। भाजपा के नेताओं ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की तुलना सम्राट चक्रवर्ती अशोक से करके एक बात इशारा कर दिया है कि नीतीश कुमार के इस जो एकमात्र उनका आधिपत्य था उस समीकरण को भी ध्वस्त करने का पूरा मन बना लिया है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास रास्ते बंद करने का, रास्ते सीमित करने का भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास लगातार चल रहा है। अब इसी प्रयास का नतीजा है कि आगे अब नीतीश कुमार क्या करेंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार के लौकुश का एक धड़ा जो है वो नीतीश कुमार के साथ तो है, लेकिन नीतीश कुमार के कुछ समाज को एक करने का तो जो बीड़ा उठाया है वो कर रहे हैं, लेकिन उनके लौ ही छटक करके अगर विरोधी खेमे में चल जाए तो उसका परिणाम क्या होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि लौकुश समाज उनके साथ है, वहीं दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा आधार बेस रहा है नीतीश कुमार का, जहां रूट है, उनका जड़ है, वो है लौकुश समाज। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास विकल्प कहां है और कहीं ना कहीं वो अंतिम रास्ता जो था नीतीश कुमार का वो भी बंद करने का पूरा प्रावधान भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कर देगी। ये भी बात अब राजनीतिक गलियारे में कही जा रही है। विपक्ष तो साफ तौर पे कह रहा है कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से चेकमेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजना बना लिया है और दिल्ली में उसकी पूरी पटकथा लिखी गई है। अब धीरे धीरे जो है वो पर्दे पर दिखाया जाएगा और दी एंड नीतीश कुमार को सत्ता से, गद्दी से उतारने से होगा। कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात जो हमने इस खबर के दौरान आपसे कही है कि लौकुश समाज को एकजुट करने में नीतीश कुमार असफल रहे हैं और उन्हीं के पाले से एक शख्स जो कि काफी दिनों से नीतीश कुमार से दूर नजर आ रहे हैं, वो अगर नीतीश कुमार से पहले कहीं अगर चले जाते हैं या नीतीश कुमार के सामने खड़े नजर आते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। हालांकि ये सब संभावनाएं हैं और संभावनाएं हकीकत बदलने में समय लगता है। बिहार की राजनीति में उथल पुथल तो है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और खास करके नीतीश कुमार के दुखती रग लौकुश समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी का जब ठप्पा लगना शुरू हो गया तो नीतीश कुमार के लिए निश्चित रूप से चिंता का कारण जरूर है। अगली खबर में हम आपसे फिर मिलते हैं जो कि बहुत बड़ी खबर है और बिहार की राजनीति में इस खबर के बाद से एक नया मोड़ आने वाला है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।